नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु खड़बंदा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, आपका अपने इस चैनल पिंक लाइफ में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? आशा आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। कामना सदा यही है कि आपका जीवन परफेक्ट बना रहे। आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और खासकर पेरेंट्स के लिए यह बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने वाला है, क्योंकि आपकी अनमोल संपत्ति आपके बच्चों के भविष्य के बारे में कि उनकी काबिलियत को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उन्हें ऊंचाइयों की शिखर पर पहुंचाया जाए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके बच्चे अपनी काबिलियत में कैसे निखार ला सकते हैं। इस वीडियो में मैं वही टिप्स देने जा रही हूँ। कुछ पुराण शास्त्रों में जिस प्रकार से बच्चों का पालन पोषण किया गया और किस तरह से न्यू मॉडर्न स्टडीज, मॉडर्न रिसर्चेस, उन सब का आधार लेकर उसका निचोड़ निकाला गया है कि कौन कौन सी बातों से बच्चों की काबिलियत में बढ़ावा लाया जा सकता है। आप अपने बच्चों का पालन ऐसे करें कि आपके बच्चे अपने बच्चों को आपके बारे में कहानी बनाकर सुनाएं कि किस तरह से आपका लालन पालन हुआ। सबसे पहले मैं कहना चाहती हूं कि आप अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ऐसे टिप्स में कुछ ऐसे टिप्स जो कि आपके व्यवहार से ही प्रदर्शित हो जाएंगे कि आप अपने बच्चों को कैसे काबिलियत के मामले में बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए आपको। सबसे पहला पॉइंट, जब बच्चे अपने मार्क्स लेकर आते हैं, अपना रिजल्ट लेकर आते हैं, तो आप क्या बिहेव करते हैं, आप उनसे क्या पूछते हैं। मैंने क्लासरूम में जब बच्चों से पूछा कि आपके माता पिता आपके मार्क्स आने पर आपको क्या बढ़ावा देते हैं, तो खासकर अधिकतर बच्चे कहते हैं कि बच्चे जो फर्स्ट आता है माता पिता उसका उदाहरण देते हैं कि उसके मार्क्स कितने आए। नहीं, आपको अपने बच्चे की सबसे बड़ी बात इंप्रूवमेंट पर फोकस देना चाहिए, ना कि विनिंग तो जीत तो होनी ही होनी है। यदि हम बच्चे ने पहले से 25 में से और 24 मार्क्स ले आया, पहले उसके 20 आते थे, तो आप उसकी पीठ थपथपाएं, यस बेटा आपने पहले से मार्क्स में बहुत इंप्रूवमेंट की है, ना कि दूसरे से कंपैरिजन करके उसका मनोबल तोड़े। हम उसकी विनिंग हमें फोकस करना है, उसकी इंप्रूवमेंट जो निरंतर करता चला जाएगा और एट लास्ट वो अपने 25 में से 25, 25 और 25 मार्क्स लाकर आपके सामने रखेगा ही पक्का। तो आप अपना फोकस उसकी इंप्रूवमेंट पर बल देने के लिए करेंगे कि आपको कौन कौन से स्टेप्स उठाने हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर में इतने आए हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आपको क्या क्या प्रयत्न करने हैं और किस तरह से पढ़ना है, उस पर जोर देना चाहिए। सेकेंडली मैं कहना चाहती हूं कि आपको अपने बच्चे के मार्क्स के अलावा ये भी देखना है कि आपका बच्चा आपकी कितनी निकटतम है। स्टडीज ये कहती हैं, सर्वेज ये कहते हैं कि आपके माता पिता होते हुए आपके बच्चे से निकटता कितनी है, आपके संबंध कैसे है, निकटता, शेयरिंग कितनी है। शेयरिंग बहुत बड़ा रोल करती है। बच्चा जब आपके साथ शुरू से उसको आदत डालेंगे कि वो अपनी हर समस्या को या हर प्रॉब्लम को आपसे डिस्कस करता है, तो वह पूरी तरह से स्वतंत्र होता है आपसे हर बातचीत करने में। और जब सर्वे किया गया उसमें पाया गया कि मोस्टली बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ कभी कभी कुछ बातें छुपा जाते हैं, इवन अपनी मॉम को, मामा को भी नहीं बताते हैं। उन्हें लगता है कि माँ जब पिताजी को बताएगी, फादर को बताएगी तो हमें डांट पड़ेगी। तो ऐसा नहीं, मदर को चाहिए या माँ को ये चाहिए कि बच्चे की बात को ध्यानपूर्वक सुन ले। बेटा आप उदास क्यों हो, आप मुझे बताइए। बच्चे की हर मनोक्रिया, उसकी जो भी उसकी क्रियाएं, उस पर बहुत बारीकी से नजर रखें और देखें कि बच्चा उदास है तो उसे बुलाइए और उसे शेयर करिए। और हो सके तो अगर आप उसका हल दे सकती हैं एज अ मदर, तो उसे वहीं पर समस्या को निपटा दीजिए और आगे से कहिए कि अगर आपने नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा किया तो फिर मैं आपके फादर से डिस्कशन करूंगी। तो आप अपने निकटता को जितना बच्चे के साथ बढ़ाएंगे उतने आपके संबंध मधुर होंगे और उसकी काबिलियत और उसके ग्रोथ पे, मेंटल, फिजिकल, सब तरह की ग्रोथ पे बहुत असर पड़ेगा। उसे लगेगा कि मैं अपने माता पिता के साथ हर बात को शेयर कर सकता हूं। थर्ड पॉइंट ही कहता है कि आपका बच्चा कैसा बिहेव करता है। जब एक क्लासरूम में जब क्वेश्चन पूछा गया, मैंने जब बच्चे से क्वेश्चन पूछा तो आपके गुड बिहेवियर और बैड बिहेवियर में क्या अंतर है, तो बच्चे कहते हैं कि बैड बिहेवियर करने पर, कुछ भी टैंट्रम्स करने पर या कुछ भी करने पर, पेरेंट्स हमारी जिद करने पर हमारी बातों को मान जाते हैं। जब तक हम अच्छे व्यवहार में या बड़ी सॉफ्टली अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो पेरेंट्स कई बार नहीं मानते या जो भी है। ऐसे में पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे की गुड बिहेवियर, यानी जब वो आपसे कुछ फरमाइश कर रहा है, कुछ अपनी चीजों को मनवाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको प्रयत्नशील
संवेदनशील रहना चाहिए कि अगर उसके हक में या उसके फेवर में है या उससे उसको कुछ नुकसान नहीं हो रहा तो उसे मान जाए, और नहीं तो उसको बड़े प्यार से कहिए कि कुछ समय पश्चात देखेंगे टीनेज में ऐसी समस्याएं बहुत आती हैं, किशोरावस्था में ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसे अगर प्यार से समझाकर उसे जिद पर उतारू ना होने दिया जाए और समय अवधि दे दी जाए कि इस पीरियड के दौरान आपकी ये मनोकामना या आपके द्वारा मांगा गया जो भी आपने उपहार मांगा है या जो भी चीज के लिए फरमाइश की है उसे हम कुछ समय के पश्चात पूरा कर देंगे, तो वह बच्चा कभी भी जिद नहीं करेगा और बैड बिहेवियर पर उतारू नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि आप अपने बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे उसका निर्माण कर रहे हैं। बच्चे जब अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस के मामले में बच्चों को थोड़ा सा स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए छोड़ देना चाहिए। ये नहीं कि आप हर बात पर उसकी राय ले रहे हैं, हर बात पर उसे फ्री छोड़ दे कि आप बेटा इस पर आप कौन सा डिसीजन क्या लोगे, क्योंकि अगर आप छोटे समय में थोड़े थोड़े अंतराल के बाद उसे निर्णय लेने की क्षमताओं में हाँ अपनी राय आप दीजिए, यानी कि उसे पूरी तरह से पूर्ण रूप से, लेकिन उसे कहें कि आप इस विषय पर या कोई भी प्रॉब्लम होने पर बेटा आप इसे कैसे सॉल्व करोगे उसकी भी सुनिए। अगर अपनी राय थोपते चले जाएंगे तो ऐसे बच्चे जब बड़े होकर व्यस्त हो जाने पर भी कुछ मामलों में सेल्फ कॉन्फिडेंस उन्हें नहीं आ पाता और वो अपने निर्णय स्वयं बिल्कुल कदापि नहीं लेना चाहते। हर बात के लिए अपने पेरेंट्स को पूछना जरूरी है, लेकिन बच्चे में एक अपने अंदर से जो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है वो ये है कि आप उसे थोड़ा स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए छोड़ दीजिए। अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक कुम्हार जो है वो मिट्टी को पकड़ता है, मिट्टी को आकार देता है, थपथपाकर अंदर से थोड़ी चोट पहुंचाकर, हल्का फुल्का डांट कर। तो आप तो एक बच्चे को ले रहे हैं तो आप भी उसे पूर्ण रूप से उसकी काबिलियत को निखार ला सकते हैं, पूर्ण रूप से उसको एक शेप दे सकते हैं, उसको एक आकार दे सकते हैं। तो आप उसमें कदापि भी अपना जो महत्वपूर्ण रोल है उसे अदा करिए और उससे बच्चे की बहुत ही मेंटल फिजिकल ग्रोथ एक बहुत निखार आएगा, उसकी जितनी भी उसके अंदर जो पोटेंशियल है। हाँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक टैलेंट जो बच्चे के अंदर होता है उसमें भी निखार लाना पेरेंट्स का काम है। उसे बहुत सारी आजकल मैंने देखा है ये वाली भी क्लास भी ज्वाइन करवा दी, ये वाली यानी मैथ्स की क्लासेस भी हैं, क्राफ्ट क्लासेस नहीं, आप बच्चे में ये देखिए कि उसमें टैलेंट क्या है, दो तीन चीजों पर जोर देंगे या उसके जो एक मेन टैलेंट पर उसे वह ज्वाइन करवाइए। उसे कंफ्यूज मत करिए बहुत सारी एक्टिविटीज में डाल करवाइए, औसत का औसत ही रह जाता है। तो आप उसके टैलेंट को निखार कर सामने लाइए। अंत में मैं फिर से ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग मेरे इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली नई ज्ञानवर्धक वीडियो को आपके सामने जल्दी से जल्दी प्रस्तुत किया जा सके। हम इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी उपलब्ध हैं, उसकी बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स दिए गए हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।